का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में कुछ डेफिनेशन टाइप पार्ट हम लोगों ने देख चुका है। तो उसका जो अगला जो अपने पास वीडियो है, अपने पास अगला वीडियो जो आज का टॉपिक है अपने पास, वो है प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड इससे पहले का चीज हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा बड़ा पहले देख चुके हम लोग प्रीवियस वीडियो में। तो हम लोग आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक सतह है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब परावर्तक सतह। इससे क्या होता है, जैसे मान लेते कोई प्रकाश इस तरह से आया और इस पर टक्कर मार करके पुनः इसी माध्यम में लौट गया। इसी माध्यम, इसको नाम देते हम लोग माध्यम 1, और इस सरफेस के जो नीचे वाला पार्ट है उसको नाम देते हैं हम लोग माध्यम 2। यदि प्रकाश इस माध्यम से आया और यहाँ पे टक्कर मार करके पुनः इसी माध्यम में लौट गया, तब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यदि प्रकाश की किरणें आकर किसी सतह पर टकरा जाए और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, मतलब माध्यम 1, यहाँ पे माध्यम 1 माना हम लोगों ने, तो माध्यम 1 में लौट जाए, तब इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंपली, यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह से, किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, सिंपली यदि प्रकाश की किरणें जो किसी परावर्तक सतह से, ये क्या अपने पास परावर्तक सतह से टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौट जाता है या लौट जाए, तब इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग परिभाषा देखेंगे, प्रकाश से परावर्तन से रिलेटेड कुछ परिभाषा, फिर हम लोग देखेंगे इसका लॉ क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, वो परिभाषा क्या हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग परिभाषा को समझेंगे बारी बारी से कि क्या है। जैसे मान लेते कि ये अपने पास एक सरफेस है, जो सतह है उसको बोला था हम लोगों ने परावर्तक सतह। ये अपने पास परावर्तक सतह। यहां से एक लाइट मतलब एक रे आया और टक्कर मारने के बाद अगेन इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, और मान लेते कि ये जो अपने पास बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये जो अपने पास किरण है इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे। और ये जो अपने पास किरण है इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो अपने पास पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये रे आकर के इंसिडेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, मतलब
इंसिडेंट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब एक ऐसा लाइन जो क्या हो इस परावर्तक सतह पर क्या हो 90 डिग्री पर हो, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मतलब अभिलंब। अच्छा, यहां पर एक एंगल ये बन रहा है अपने पास, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली जो एंगल है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आई है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और जो आर है इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। और यहां पर ये कोण दिख रहा है अपने को, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इन सब चीज का परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला अपने पास है कि आपतित किरण क्या होता है, मतलब इंसिडेंट रे। तो जो सबसे पहला है आपतित किरण। तो जो आपतित किरण क्या है, यहां से हम लोग समझेंगे कि वो किरण जो परावर्तक सतह पे आके टकराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। मतलब प्रकाश का वो किरण जो परावर्तक सतह पे आकर के टकराती है या आपतन बिंदु पर आकर के टकराती है, तब उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये परिभाषा मिली अपने को सिंपल। इसी तरह से नंबर 2 परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण के अपने पास आपतन बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। नंबर 3 जो अपने पास है वो है नॉर्मल। तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया एक ऐसा लाइन जो परावर्तक सतह पर क्या हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल मतलब अभिलंब। अभिलंब क्या होता है अपने पास, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे कि चित्र में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अपने पास इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग एंगल। रिफ्लेक्टिंग एंगल, तो इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण क्या है अपने पास, नंबर 4 आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है, लोग देखते हैं ये वाली कोण जो अपने पास है आपतन कोण, और ये कोण किसके बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, तो आपतन कोण क्या अपने पास, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। सिंपल ही उसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण जो अपने पास है, ये वाले जो कोण दिख रहा है अपने पास, ये किसके बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर 5
परावर्तन कोण जो अपने पास है वो क्या होता है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, उसका देखता और डेफिनेशन अपने पास है, परावर्तक सतह एंड आपतन बिंदु। तो परावर्तक सतह क्या होता है, एक ऐसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर दे। नंबर 6, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह क्या है, ऐसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तक सतह। मतलब प्रकाश को परावर्तित करने वाले सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। नंबर 7 है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है, वो बिंदु जहां से प्रकाश परावर्तित होता है या परावर्तक सतह पर का वो बिंदु जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो परावर्तक सतह पर का वह बिंदु जहां से प्रकाश परावर्तित होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसको और भी बोल सकते हैं कि परावर्तक सतह पर का वो बिंदु, यहां पर देखते हैं हम लोग, परावर्तक सतह पर का वो बिंदु जहां पर आपतित किरण इंसिडेंट होता है, मतलब आपतित होता है, मतलब गिरता है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। एक और बचे अपने पास लास्ट, ग्लांसिंग एंगल। नंबर 8, ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल क्या है अपने पास, तो ग्लांसिंग एंगल क्या है, परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्लांसिंग एंगल। परावर्तक सतह तथा आपतित किरण के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।